मैंने रिसेंटली एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के साथ एक सर्वे किया था जिसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि आप अपने डेली क्लास टेस्ट या मंथली टेस्ट या जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करते हैं। शॉकिंग फाइंडिंग ये थी कि 99% स्टूडेंट्स की जो अप्रोच थी वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थी। इस बात का ये भी मतलब है कि 99% स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के अंदर इस तरह से एफर्ट्स पुट करते थे कि उनको उनके फाइनल एग्जाम में उसका खातिर का फायदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो एग्जाम्स को तैयार करने के लिए से उन्होंने किसी क्लास टेस्ट की तैयारी करनी है या मंथली टेस्ट या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो क्या करेंगे, वो जस्ट टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर। बुक पढ़ने के अलावा और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आपने करने होते हैं बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए। आज मैं आपको 3 जबरदस्त टिप्स बताने वाला हूं और इन टिप्स की मदद से आप आधे टाइम में पूरी तैयारी वो भी निहायत आसानी के साथ और जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। यानी कि अगर आपने से एक मंथली टेस्ट की तैयारी करनी है किसी सब्जेक्ट की, अगर आपको कन्वेंशनल वे में 6 घंटे तैयारी में लगेंगे, उस तैयारी के बाद आपको पक्का भी नहीं होगा कि मेरे उस टेस्ट में मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आपको कैसी अप्रोच बताऊंगा कि आपके 3 घंटे स्पेंड होंगे और 3 घंटे लगा के आप मेक श्योर करके जाएंगे कि जी टेस्ट में आपके नंबर आने ही आने हैं। सो ये जबरदस्त 3 टिप्स हैं मैं आपको देने वाला हूं। फोकस। आपने क्लास टेस्ट की तैयारी करनी हो, डेली क्लास टेस्ट की या मंथली टेस्ट की तैयारी करनी हो या आपके रिवीजन प्लान्स हो या आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो, ये 3 अमेजिंग टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। आपने इन टिप्स को फॉलो करना है एंड इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है वो सुपर डुपर इजी हो जाएगी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टिप नंबर 1। पहली टिप बड़ी सिंपल सी टिप है और इतनी सिंपल है कि ये रिडिकुलसली सिंपल है, लेकिन ये एक फंडामेंटल टिप, ये आपकी पूरी की पूरी तैयारी की डायरेक्शन चेंज कर देती है। वो टिप क्या है? वो ये है कि आपने चैप्टर वाइज तैयारी नहीं करनी, आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। आम तौर पे जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप तैयारी कैसे करते हैं तो बच्चे कहते हैं जी चैप्टर को हम इस तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि बजाय कि आप इस तरह से सोचें कि आपने चैप्टर कैसे तैयार करना है, आप ये सोचें कि अच्छा ये जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल से 20 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग लेके चलना है, राइट। सो आपने चैप्टर्स तैयार नहीं करने, आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। या अगर मैं से आपसे पूछूं आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर कितने टॉपिक्स हैं या फिजिक्स की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं या कितनी तैयारी आपकी हो गई है, तो आप बजाय मुझे ये बताएं कि फिजिक्स के अंदर जी मेरे 11 चैप्टर्स हैं, आप ये बताएं कि जी फिजिक्स के अंदर मेरे 230 टॉपिक्स हैं और 230 टॉपिक्स में से मैंने 97 प्रिपेयर कर लिए हैं, बाकी मेरे भी रहते हैं, right? So I want you to start thinking in terms of topics, not in terms of chapters, right? और सो टॉपिक बाय टॉपिक आपने तैयारी अपनी लेके चलनी है। तो ये एक अहम तरीन बात है और मैं ये क्यों एडवाइस कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर, मैं कितना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ कि भाई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक वाइज आप परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे, मच मोर रिफाइंड तरीके से तैयारी कर पाएंगे। जब आप सारे के सारे चैप्टर्स को एक चैप्टर को थॉरली पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप हर टॉपिक के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाते या उसको आप जो डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वहां तक नहीं ले जाते, या मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू हर एक टॉपिक को परफेक्ट करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आप नहीं कर पाते। ये जो जब मैं आपको सेकंड टिप दूंगा ये पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल की घड़ी में आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लें कि आपने चैप्टर्स तैयार नहीं करने, आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स ओनली। तो ये तो थी मेरी पहली टिप। अब मैं आपको दूसरी टिप देता हूं और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है और वो ये है कि फॉर ईच टॉपिक यू मस्ट हैव अ क्लियर लाइन ऑफ एक्शन। हर एक टॉपिक के लिए एक क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए आपके पास कि मैंने इस तरीके से या इन स्टेप्स में से गुजर के हर एक टॉपिक को परफेक्ट बनाना है। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं इसमें देखें। इसमें नंबर 1 काम आपने ये करना है,
कि आपने टॉप ग्रेड ऐप में जाना है, वहां पे जाके अपना जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आपने उस सब्जेक्ट में जाना है, उस सब्जेक्ट में उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाना है, उस चैप्टर में उस रिस्पेक्टिव टॉपिक पे चले जाना है। और जब आप उस टॉपिक को चूज करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली एक लर्निंग रोड मैप आ जाएगा या माइंड मैप एक आ जाएगा, जिसमें ये जो सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें ऑटोमेटिकली ये स्टेप्स गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, या सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने टॉप ग्रेड ऐप से उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर सुनना है। और मैं ये समझता हूं कि टेक्स्ट बुक को रीड करने से भी पहले वीडियो लेक्चर को सुनना ये काफी सारा टाइम आपका सेव करेगा। अगर आप पहले खुद से टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स छोटी छोटी बातें समझने में टाइम लगेगा, और वही बातें आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है उन्हें हमने इंतहाई आसानी के साथ अरेंज करके लेक्चर्स के अंदर पढ़ा दिया है। और ऑफ कोर्स लेक्चर्स में हम आपकी टेक्स्ट बुक को ही पढ़ा रहे हैं, बस उसको इनोवेटिव वे में पढ़ा रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जब भी किसी टॉपिक की तैयारी करनी है, आपने टॉप ग्रेड ऐप से जाके उसका मुकम्मल वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनना है। और नंबर 2 पे फिर आपने क्या करना है, आपने हर लेक्चर के बाद आपको उसकी प्लेबल स्लाइड्स मिल जाएंगी, आपने उन स्लाइड्स को रीड करते चले जाना है। और अगर किसी स्लाइड को पढ़ते हुए आपको दुश्वारी आ रही है या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे कि टीचर ने यहाँ पे क्या बताया था, तो आप वहीं पे रिस्पेक्टिव स्लाइड को प्ले करके दोबारा उतना सा हिस्सा जो लेक्चर का है उसको सुन लें, राइट। सिर्फ उस स्लाइड के लेक्चर को सुन लें जो कि वहीं पे क्लिक के ऊपर आपके पास अवेलेबल है, राइट। सो ये आपका होगा दूसरा स्टेप। सो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने उस रिस्पेक्टिव टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बना लिए, राइट, और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में आपने जब स्लाइड्स को रिवाइज किया तो किसी हद तक आपकी क्रिएशन ऑफ मेमोरी होगी, काफी सारी चीजें आपको याद भी होगी जब आपने दोबारा लेक्चर को रिवाइज किया। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि लेक्चर सुनते हुए आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन स्लाइड्स के ऊपर हम आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं वही स्लाइड्स आपके पास ऐप में अवेलेबल हैं और प्लेएबल फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। सो लेक्चर नोट करने की जरूरत भी नहीं है। आपका ऑल टाइम जो फोकस होना चाहिए वो जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने के ऊपर होना चाहिए। और इसके साथ ही आप चले जाएंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। और स्टेप नंबर 3 क्या है, तब आपने पढ़नी है टेक्स्ट बुक, राइट। सो आपने पहले लेक्चर सुन लिया, स्लाइड्स देख ली, अब टेक्स्ट बुक आप आधे से भी कम टाइम में उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, बल्कि आप जो भी पढ़ रहे होंगे टेक्स्ट बुक में आपको पहले से ही इंशाल्लाह आता होगा, क्योंकि लेक्चर में और स्लाइड्स में हमने उस कंटेंट को इतने अच्छे से कवर कर दिया होता है कि आपको टेक्स्ट बुक पहले से ही आती होगी, राइट। बहरहाल फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप तीसरे स्टेप को फॉलो करें और टेक्स्ट बुक को एक जबरदस्त तरीके से रीड दें, राइट। और उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद अब आपने चले जाना है 4th स्टेप के ऊपर। और वो स्टेप कौन सा है, हर ऐप में हमने हर टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके एफएससी और आईसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो दिए हुए हैं। सो आप उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को वहां से जाके प्रिपेयर करें, राइट। सो आपने लेक्चर सुना, आपने स्लाइड्स देखी, आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़ ली, अब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, वो भी ऐप के अंदर। ऐप में हर टॉपिक में से जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं वो गिवन है, राइट। सो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, यार इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चंस पास में आए हैं, अगर आए हैं तो वो कौन से आए हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक्चुअल क्वेश्चंस, एक्चुअल पास क्वेश्चंस बोर्ड के, प्लस किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, एक्चुअली हमने जिस शक्ल में अपने अटेम्प्ट करना है उसी शक्ल में आपको उनका सोल्यूशन दिया हुआ है ऐप के अंदर, राइट। सो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, ये आपका 4th स्टेप था। एंड इट टेक्स मी टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपने जो आपके फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है, राइट। ऐप के अंदर ही आपको हर टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं रोड मैप में। सो आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे और वहां पे मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, राइट। और आप हर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन देख के खुद से उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसके आंसर को भी देखें और अपने आंसर के साथ उसको रिलेट भी करें और देखें कि जो जो आपके वीक एरियाज हैं उनको नए सिरे से पक्का भी कर सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, राइट। सो लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाला हमारा था स्टेप नंबर 5। और उसके बाद फिर आपने 6ठे नंबर पे क्या करना है, 6ठे नंबर पे आपने इसी टॉपिक के जो बोर्ड के पास्ट एमसीक्यूज ऐप में गिवन है, इसी टॉपिक के, राइट, आपने उनको प्रिपेयर कर लेना, यानी कि उनका एक टेस्ट आपने क्रिएट करना है। वहीं से जस्ट आप पास क्वेश्चन के टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेट अवे सारे पास क्वेश्चन का एक टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जो सवाल आपके गलत हो जाए आपने अपनी गलतियों से सीखना है और उनकी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, और जो 7वां स्टेप होगा वो क्या होगा, अब आपने उसी टॉपिक के जो पास्ट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं
आपने अब उनको अटेम्प्ट करना है और उनको अटेम्प्ट करते हुए भी आपने अपनी गलतियों से सीखना है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं और जो जो सवाल आपका गलत होता जाए साथ साथ ही आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के उससे सीखते चले जाए। और उसके बाद ही फिर 8वां स्टेप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कि आपने पास एफएससी के एमसीक्यूज का टेस्ट दिया है और जो पास एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज का टेस्ट दिया है, इन दोनों में से जो आपके गलत क्वेश्चंस हुए थे ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस का एक टेस्ट क्रिएट कर देगा। आप उस टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर लें और उन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट कर लें और मेक श्योर कर लें कि आपने अपनी गलतियों से सीख लिया है। एंड दिस टाइम यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द एमसीक्यूज इन अ करेक्ट वे, राइट। सो मैं वंस अगेन समराइज कर देता हूं कि एक टॉपिक की जबरदस्त तैयारी आपने कैसे करनी है या लाइन ऑफ एक्शन आपका कैसे होगा। सो समराइज करने से भी पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये ना सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इवन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके टॉपिक की परफेक्ट तैयारी करवाता है, राइट। सो आपको बाद में लेटर ऑन जाके, आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको सेकंड ईयर के बाद स्पेशली एंट्री टेस्ट की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप पहले से ही तैयार होंगे फॉर द एंट्री टेस्ट। सो इस फनल के अंदर हमारा जो 80% फोकस है वो एफएससी और आईसीएस के ऊपर है, लेकिन साथ हमने थोड़ा सा फोकस एंट्री टेस्ट को भी दे दिया है ताकि डेली बेस पे कोई आधा पौना घंटा या थोड़ा टाइम लगा के आप ओवर 2 इयर्स अपने एंट्री टेस्ट की भी साइड बाय साइड तैयारी कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा जो चंक होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर या बहुत बड़ी जो परसेंटेज होती है यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर वो आपके एंट्री टेस्ट की होती है, राइट। सो बहरहाल मैं समराइज करने लगा था एक टॉपिक की प्रिपरेशन के लाइन ऑफ एक्शन को, और उसमें नंबर 1 स्टेप क्या है, आपने टॉप ग्रेड ऐप से जाके वीडियो लेक्चर सुनना है। नंबर 2, आपने प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से उस लेक्चर को रिवाइज करना है। नंबर 3, आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है। नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। नंबर 6, पास्ट बोर्ड के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। नंबर 7, पास्ट एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एंड नंबर 8, जो आखिरी स्टेप आपका होगा वो होगा कि आपने जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके पास्ट बोर्ड और एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में से, आपने उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस का दोबारा टेस्ट दे लेना है। इस तरीके से आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी हर एक टॉपिक की, राइट। अब जस्ट इमेजिन करें कि इस मेथड से आप एक एक करके टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर करते चले जाएंगे तो आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो जाएगी और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आप एग्जाम को लेकर। और यहाँ पे मैं कुछ बातें और भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कन्विंस तो हो जाते हैं, ये जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई है या ये जो लाइन ऑफ एक्शन मैंने बताया है एक टॉपिक की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनके अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि वो इसको इंप्लीमेंट कर पाए। हमारा जो असल मसला है वो बेइल्मी नहीं है, बेअमली है। जो चीजें हम जानते भी हैं हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते और इसी वजह से हम उससे फायदा भी नहीं ले पाते। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता और मैं सबसे पहले तो मैं चैलेंज करता इस मेथोडोलॉजी को और मैं सोचता क्रिटिकली क्या ये मेथड जो डॉक्टर मौजूद बता रहे हैं ये सही भी है या नहीं सही, क्या ये वाकई वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए कि ये मेथोडोलॉजी बड़ी रिसर्च के बाद डिवाइस की गई है और अब देखिए ना आपके एट द एंड ऑफ द डे द जॉब व्हिच यू आर ट्राइंग टू गेट डन ऑन योर फाइनल एग्जाम इज टू अटेम्प्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने सारे पास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करा दिए इसके थ्रू, सारे पास्ट आप जो एफएससी के पास्ट क्वेश्चंस हैं वो भी करा दिए आईसीएस के, और इसी तरीके से आपको हमने एंट्री टेस्ट के पास्ट क्वेश्चंस भी करा दिए, राइट, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी सारे करा दिए। सो जो काम आपने अल्टीमेटली एग्जाम में बैठ के करना है हमने हर टॉपिक को उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयार करवाया। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बड़ा जबरदस्त लाइन ऑफ एक्शन है और ये मेक श्योर करता है कि जो आप तैयारी करें वो एग्जाम में आपको पे बैक करे। अब जस्ट इमेजिन करें कि आपने जस्ट एक टॉपिक की बुक को पढ़ लिया या मे बी जस्ट एक लेक्चर सुन लिया, आपने उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं देखा साइड बाय साइड, आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं देखा, उस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस को। आमतौर पे बच्चे एग्जाम के पास जाके कलेक्टिवली तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को ओवरव्यू से रिवाइज कर लेते हैं लेकिन एक एक टॉपिक के तनाजुर में उसको नहीं देखते। सो अगर आपने एक टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चंस को, पास लॉन्ग क्वेश्चंस को, पास शॉर्ट क्वेश्चंस को, पास एमसीक्यूज को एफएससी के या एससीएस के और पास एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज को नहीं देखा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेक श्योर कर लेंगे एग्जाम में जो भी आएगा आपको आता होगा। लेकिन अगर आप ये जो मेरी बताई हुई लर्निंग फनल है या ये जो रोड मैप या माइंड मैप या लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको दिया है, अगर आप इसके ऊपर कारबंद रहते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं तो अल्टीमेटली आप डेफिनेटली एग्जाम में बैठ के आप जो भी आपको आएगा वो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको पहले से ही आते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम को फोकस करके सारी की सारी तैयारी की हुई है। सो मैं आपको वापस आते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं आपकी जगह पे होता
तो मैं पहले तो चैलेंज करता कि डॉक्टर मौजम ये जो बात कह रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं क्या सही नहीं कह रहे हैं, राइट। और अगर कन्विंस हो गए आप यार वाकई ये जो मेथड है ये वाकई एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हमारी करवाता है, अगर आप कन्विंस हो गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे। अब आप या मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं कन्विंस होने के बाद मैं इस सारे लाइन ऑफ एक्शन को, ये जो 8 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनको मैं एक पेज के ऊपर लिख लेता, लिख के अपने स्टडी रूम में या जहाँ पे बैठ कर पढ़ता हूँ वहां पे मैं इसको किसी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर इसको पेश कर देता। और हर टॉपिक को तैयार करने के बाद मैं इस फनल को थोड़ी देर देखता और सोचता कि क्या मैंने इसी स्पिरिट के साथ टॉपिक को तैयार किया है, और मैं ये काम हर टॉपिक की तैयारी के साथ करता, हत्ता कि टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना मेरी हैबिट बन जाती, राइट। सो हैबिट बनानी है आपने कि आपने इस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो ये थी जनाब मेरी तरफ से दूसरी टिप। मैंने आपको अभी तक 2 टिप्स दी हैं। पहली टिप क्या दी है कि आपने चैप्टर वाइज तैयारी नहीं करनी बल्कि टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। दूसरी टिप मैंने आपको क्या दी है कि यू मस्ट हैव अ वेरी 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 क्लियर लाइन ऑफ एक्शन और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रिपेयर ईच टॉपिक। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 3 भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बेतहाशा है, और सारे के सारे सिलेबस को थॉरोली और फुली इफेक्टिवली आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो आपको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पिक एंड चूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा या तीसरी टिप मैं आपको दूंगा कि योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपने ज्यादा फोकस वहां पे करना है जहां से एग्जाम का क्वेश्चन ज्यादा आना है। और याद रहे कि एग्जाम का 2/3 क्वेश्चन या 2/3 ऑफ योर एग्जाम 1/3 ऑफ योर सिलेबस में से आता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं हरगिज कि आप सिर्फ और सिर्फ वो 1/3 सिलेबस प्रिपेयर करें, आपने पढ़ना थॉरोली है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। उन एरियाज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे जहां से इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना है, राइट। या इसको सिंपली मैं एक और वे में आपको समझाता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, राइट। लाइक या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो टॉपिक्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हाई होती है, मैं कहता हूँ ये हाई यील्ड टॉपिक है, राइट। और इसी तरीके से फिर जिनकी इंपॉर्टेंस मीडियम लेवल की या लो लेवल की होती है, मैं कहता हूँ ये मीडियम या लो यील्ड टॉपिक्स हैं। सो हमारे पास 3 तरह के टॉपिक्स हैं, हाई यील्ड, मीडियम यील्ड एंड लो यील्ड। हाई यील्ड वो है जहां से एग्जाम में बार बार हर साल तकरीबन क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर साल कंसिस्टेंटली अपीयर हो रहे हैं, राइट। कुछ टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हाई यील्ड है। इसी तरीके से जहां से रिलेटिवली कम काउंट आता है, मे बी एवरी अल्टरनेट ईयर पे वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो मीडियम यील्ड है। और कभी 2, 3, 4 साल के बाद एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो लो यील्ड है। सो आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हाई यील्ड, मीडियम यील्ड एंड लो यील्ड है। अब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ हाई यील्ड को प्रिपेयर करना है, मीडियम और लो यील्ड को प्रिपेयर नहीं करना, आपने सबको प्रिपेयर करना है। लेकिन रूल आपने ये फॉलो करना है कि मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। यानी कि जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, इस बात का मतलब ये है कि आपने आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर या अपने सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियरली बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि जी इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए हाई है, मीडियम है, लो है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस हाई, मीडियम या लो है? टॉप ग्रेड ऐप में हर टॉपिक के साथ हमने उनके पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स की बेसिस के ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस हाई है, मीडियम है, लो है, राइट। और अगर आप खुद चाहें तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप टॉप ग्रेड ऐप में हर चैप्टर और टॉपिक वाइज रिलेटिव क्वेश्चन काउंट्स देख सकते हैं, एमसीक्यूज के भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी और इवन लॉन्ग क्वेश्चंस के भी। तो जहां से एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं पास में वो हाई यील्ड है, जहां से दरमियाने आए हैं मीडियम यील्ड है, और जहां से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं वो लो यील्ड है, राइट। तो इस तरह से आप अपनी पूरी बुक के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को हाई, मीडियम और लो यील्ड के अंदर डिवाइड कर लें। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आपने ये सारा काम कर लिया, आपने से अपनी फिजिक्स की बुक पकड़ी, उसमें अपने हर टॉपिक के साथ डिफाइन कर लिया कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है, मीडियम है, लो है। और इमेजिन करें कि आपका टेस्ट लग गया हाफ बुक का, राइट। अब हाफ बुक क्या है, सडनली अनाउंस हुआ जी परसों आपका हाफ बुक का टेस्ट है। अब ऑफ कोर्स 1-1.5 दिन के अंदर हाफ बुक को थॉरोली प्रिपेयर करना खासा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब सबसे पहले आप उन सबको प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बच जाएगा फिर मीडियम यील्ड और लो यील्ड को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो ज्यादा फोकस ऑटोमेटिकली चला गया वो उन क्वेश्चंस पे चला गया जिनके एग्जाम में अपीयर होने की चांसेस जो वो ज्यादा है। या इस बात को मैं एक और तरीके से भी आपको बयान कर देता हूं कि
कहते हैं ना कि कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली इन द रियल लाइफ एज वेल एज ऑन द एग्जाम। सो जिन टॉपिक्स की रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन ज्यादा हैं वो टॉपिक्स एग्जाम में भी ज्यादा अपीयर होते हैं, राइट। और जो टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा अपीयर होने हैं अब आपने उनको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, या इसके लिए रूलिंग जो फॉलो करेंगे वो रूलिंग ये फॉलो करेंगे, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, यानी कि आपकी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं 100% टॉपिक्स की बेसिक नो हाउ तो आपको होनी ही चाहिए। कोई एक भी टॉपिक आपकी बुक का मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपकी बेसिक नो हाउ ही नहीं है, राइट। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ सम थिंग्स। अब वो 1/3 सिलेबस या 1/3 टॉपिक्स जिनमें से मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम का आना है उनकी निटी ग्रिटी आपको आनी चाहिए, उनके डीप कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए, उनके लेक्चर को 2 दफा सुनना पड़े, उनके लॉन्ग कोर्सेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रिपेयर करना पड़े, टीचर से डिस्कस करना पड़े, लिंक के प्रैक्टिस करनी पड़े, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कम से कम आप उनको परफेक्ट बना लें, राइट, उनकी परफेक्ट तैयारी आप करें। सो ये एक बड़ा अहम 3 रूल था कि योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, राइट। और इसी तरीके से अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में भी स्ट्रेस से बचने के लिए अब एक दिन पहले आप जो रिवीजन करेंगे आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर या मीडियम इंपॉर्टेंस वाले और फिर लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, बजाय कि आप एक एक करके चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएं और आधे चैप्टर आपके तैयार हों और आधे चैप्टर मिस हो जाएं। इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएं और फिर मीडियम और लो यील्ड वाले भी प्रिपेयर हो जाएं एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो मैंने आपको 3 अमेजिंग टिप्स दी है, राइट। सो फोकस, 3 टिप्स। कौन सी? नंबर 1, दिमाग में बैठा लें, लिख के सामने लगा लें, इनको अप्लाई करें until और unless आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर आप कंट्राडिक्ट करते हैं मेरी स्ट्रेटजी के साथ, आप हमसे कांटेक्ट करें और बताएं कि सर ये मेथड मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, देन आई विल होल्ड अ कन्वर्सेशन विद यू एंड आई विल आइदर गेट कन्विंस्ड और कन्विंस यू, राइट। सो मैं ओपन हूं, अगर आप मेरी मेथोडोलॉजी को चैलेंज करना चाहते हैं, यस यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आप इसके साथ कन्विंस हैं, नाउ आई वांट यू टू अप्लाई। और अप्लाई करने के लिए 3 चीजें, कौन कौन सी? नंबर 1, आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज तैयारी नहीं करनी, राइट। इतने टॉपिक्स हैं, इसमें से मेरे इतने प्रिपेयर हो गए, इतने रह गए, और एक टॉपिक को तैयार करने का मेरा ये तरीका, राइट। सो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। सो पहले टिप नंबर 2, you must have a very 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 clear line of action for preparation of each topic. उसमें लाइन ऑफ एक्शन में लेक्चर को सुनना टॉप ग्रेड ऐप से, फिर स्लाइड्स को देखना, फिर टेक्स्ट बुक को पढ़ना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, फिर पास्ट एफएससी आईसीएस के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना, फिर पास्ट एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना, और उसके बाद फिर जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके उनको अटेम्प्ट करना। सो ये 8 स्टेप्स में से गुजार के आपने हर एक टॉपिक की तैयारी करनी है। टिप नंबर 3 के आपने ज्यादा फोकस करना है उन टॉपिक्स के ऊपर जिन टॉपिक्स के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। पढ़ना थॉरली है लेकिन ज्यादा तवज्जो उनको देनी है जिनके एग्जाम में अपीयर होने के चांसेस ज्यादा है। और ये जो तीनों टिप्स हैं, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज हेल्प करेगी वो है टॉप ग्रेड ऐप, क्योंकि टॉप ग्रेड ऐप में जितनी भी तैयारी स्ट्रक्चर्ड है, वो पहली टिप की अगर हम बात करें वो टॉपिक वाइज तैयारी है। टॉप ग्रेड ऐप आपको चैप्टर वाइज तैयारी नहीं कराती ही टॉपिक वाइज तैयारी है, राइट, पहली बात। और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको लाइन ऑफ एक्शन बताया है टॉपिक की तैयारी के लिए, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली हमने सिस्टम में दिया हुआ है। जस्ट आपने सब्जेक्ट चूज करना है ऐप में और चैप्टर चूज करना है और उसमें से रिस्पेक्टिव टॉपिक चूज करना है। ये पूरे का पूरा रोड मैप, ये जो 8 के 8 स्टेप्स हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। आपने जस्ट स्टेप 1 स्टेप 2 अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाते ऑल 8 स्टेप्स में से गुजर जाना है और आपकी पक्की तैयारी हो गई। आपको ज्यादा बॉदर करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो 3rd नंबर मैंने कहा कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, टॉप ग्रेड ऐप में हमने चैप्टर्स और इवन टॉपिक्स तक को इंपॉर्टेंस दी हुई है कि एग्जाम के लिए इनकी इंपॉर्टेंस हाई है, मीडियम है कि लो है। सो आप हमारी जो दी गई टैगिंग है इसको भी यूज कर सकते हैं, या इवन अपनी रिसर्च करना चाहें तो वो भी टॉप ग्रेड ऐप की मदद से कर सकते हैं। सो इस तरह से आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। सो कंक्लूसिवली मैं इस बात पे आके अपनी डिस्कशन को एंड करूंगा कि टॉप ग्रेड ऐप अगर आप एफएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आईसीएस के या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या इवन रिपीटर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला लेना है, सिक्योर करना है,
तो टॉप ग्रेड ऐप आपके लिए मस्ट हैव है। ये बहुत सारे ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेजेस आपको देती है जो ना आपको कोई फिजिकल एकेडमी देती है, ना कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी देती है। सो और इसकी जो कॉस्ट है वो भी हाईली अफोर्डेबल है। सो हम हर चीज लाइक टॉप ग्रेड का हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उनमें से 2 कोर वैल्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो स्टूडेंट्स फर्स्ट। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी पूरी इंस्टीट्यूशन में सारी की सारी टीम ये बिलीव करती है कि हमारी अव्वलीन तरजीह हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स को हम फोकस करते हैं इन नेक्स्ट ऑर्डनरी वे, उसके कंसर्न्स के अराउंड हम चीजें बिल्ड करते हैं, हम उसके मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं, राइट। और दूसरे नंबर पे हमारी एक और कोर वैल्यू है, और भी बहुत सारी कोर वैल्यूज हैं लेकिन 2 मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है 10x थिंकिंग। हम कहते हैं कि जी जो भी काम हम करते हैं हम कहते हैं इसको 10 गुना बेहतर तरीके से हमने करना है। जैसे हमने लेक्चर दिए हैं, इस अंदाज से दिए हैं, या कोई भी अगर कन्वेंशनल टीचर लेक्चर देता है उसे 10 गुना बेहतर लेक्चर हो, हमारी स्लाइड्स 10 गुना बेहतर हो, हमारा क्वेश्चन बैंक उसकी फंक्शनैलिटी 10 गुना बेहतर हो, जिस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दें 10 गुना बेहतर हो, राइट। और सो 10 गुना बेहतर तैयारी हम समझते हैं कि हम आपकी करवाते हैं। और इवन जो प्राइस है वो भी अगर आप कन्वेंशनल एकेडमी के साथ कंपेयर करें वो भी 10 गुना कम है, राइट। सो 10 गुना कम प्राइस में 10 गुना बेहतर तैयारी, वो भी आधा टाइम लगा के। तो ये वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है जो कि हम आपको क्लियरली ऑफर कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि वो स्टूडेंट शायद अनलकी होंगे जो इतना जबरदस्त सिस्टम होने के बावजूद और इतने आसान मेथड के एग्जिस्ट करने के बावजूद इससे फायदा हासिल नहीं कर रहे। सो आई वांट यू to join Top Grade app, to join the Top Grade community from across the country and prepare with Top Grade app. Inshallah, success will be your fate. See you someday. Allah Hafiz.